अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे व्यू बैग की। तो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं, व्यू बैग है, टेम्प डेटा है और व्यू डेटा है। तो हम सबसे पहले व्यू बैग को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में टेम्प डेटा को, फिर व्यू डेटा को। तो ये यूज़ होता है हमारा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोलर टू व्यू। एक कंट्रोलर से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, व्यू में ट्रांसफ़र करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं। ये सबसे इजी वे है, आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं कंट्रोलर टू व्यू। सम टाइम हमें कुछ ऐसी कीज़ या वैल्यूज़ पास करनी होती हैं या कोई आईडी पास करनी होती है, तो ऐसी पर्पज़ के लिए होती है। जैसे हम आपको अगर आइडिया हो ग्लोबल वेरिएबल्स का, तो ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही काम करती है, लेकिन इनका स्कोप और इनकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम इनको एक यूनिक आईडी से एक्सेस कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू पास करते हैं, यूनिक वैल्यू इसकी सेट कर सकते हैं। व्यू बैग जो है हमारी डायनामिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हम इनको सिंगल वैल्यू भी पास कर सकते हैं, टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं, कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, इंटीजर भी पास कर सकते हैं, लिस्ट वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं, मॉडल की वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं और मॉडल की आप एक लिस्ट बना के भी पास कर सकते हैं। तो ये आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम डेटाबेस की क्लासेस आएंगी। आई थिंक सो आफ्टर दी 3 और 4 क्लास के बाद हमारी डेटाबेस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये नीचे हमने इसका एक सिंटैक्स दिया हुआ है, व्यू बैग डॉट, देन हम अपनी प्रॉपर्टी का नेम सेट करते हैं, यूनिक नेम होता है ये हर प्रॉपर्टी का अपना, और देन हम इसको वैल्यू पास कर सकते हैं। वैल्यू मैंने आपको बताया कि ये सिंगल भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, स्ट्रिंग, इंटीजर, लिस्ट, मॉडल से या डेटाबेस से, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दी थी डिफ़ॉल्ट, ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो आज के लेक्चर का प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई इशू है इस लेक्चर में या प्रीवियस किसी में, या कोई और एडवांस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये है हमारे पास व्यू बैग की टेस्ट एप्लीकेशन की प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ऐड किया था जिसमें कोई मॉडल नहीं है, आपका कोई कंट्रोलर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोलर ऐड करते हैं। राइट क्लिक करेंगे हम कंट्रोलर के फोल्डर के ऊपर और ऐड करेंगे, देन कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करेंगे, हम एम्प्टी कंट्रोलर ऐड करेंगे, ठीक है जी। इसका हम नेम सेट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होम होता है तो हम भी होम ही सेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आपने जो मर्ज़ी करना हो कर लें, ठीक है जी। मैंने होम इसका नेम रखा है। कंट्रोलर हमारा ऐड हो रहा है। जैसे ही हमारा कंट्रोलर ऐड होता है तो हम इसको देखते हैं फर्दर जी। कंट्रोलर ऐड हो गया है इसमें हमारा होम के नेम से, और इसने इसमें डिफ़ॉल्ट एक एक्शन मेथड इंडेक्स के नेम से दिया है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे एक्शन मेथड्स और उनकी डिटेल्स, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्शन मेथड इसने ऐड कर दिया है, जबकि इसका कोई व्यू ऐड नहीं किया, तो व्यू हम इसका ऐड करेंगे। ये देखें, व्यूज़ के फोल्डर में होम के नेम से उसने फ़ोल्डर बना दिया, लेकिन इसके अंदर कोई व्यू नहीं इसने ऐड किया। तो हम सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू भी ऐड कर लेते हैं, देन हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। हमने लेआउट कोई यूज़ नहीं करना सिंपली, तो मैंने जस्ट इसका नेम यही है, कोई मॉडल हमने इसके साथ अटैच नहीं करना, फ़िलहाल कोई लिंक नहीं करना, तो हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। आप जब डेटाबेसेस की क्लासेस आएंगी तो फिर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये जी इसका व्यू आ गया। अभी मैं आपको सिंपल व्यू रन करके दिखाऊं तो ये हमें क्या डिस्प्ले करेगा, आपको ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम टेक्स्ट सिंपल जो है इसको पास करके देखेंगे और इसको डिस्प्ले करेंगे कि हमें कैसे शो होता है। अभी मैं आपको एम्प्टी जो हमने प्रोजेक्ट ऐड किया था उसमें व्यूज़ और कंट्रोलर और व्यू ऐड करके रन करके दिखा रहा हूँ कि हमें ब्लैंक स्क्रीन है, कुछ भी शो नहीं होगा व्यू के ऊपर, ठीक है जी। ये लोड हो रहा है। ये देखें हमारे पास डोमेन नेम आ गई उसकी, उसके बाद उसका कंट्रोलर नेम है जी हमारे पास होम, और उसका एक्शन मेथड है हमारे पास व्यू इंडेक्स, जो हमें व्यू हो रहा है जी। ये लोड हो गया, इसके ऊपर कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा।
अब हमने इसके ऊपर व्यू बैग के थ्रू डेटा पास करके हमने इसके ऊपर डिस्प्ले करना है। तो हम सबसे पहले अपने कंट्रोलर में आते हैं। कंट्रोलर में हम सिंपल टेक्स्ट पहले शो करते हैं जी। सबसे पहले हम लिखते हैं जी व्यू बैग की हमारी जो प्रॉपर्टी है, इसका हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं। इसका नेम हम रखते हैं, इसका नेम मैं अपना नेम ही सेट कर लेता हूँ। नेम हमें इसको हम पास करते हैं, राना शुएब अली। ठीक है जी, आप कुछ भी पास कर सकते हैं, सिंगल टेक्स्ट, इंटीजर वैल्यू, सब एनीथिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे जो हमने पास किया है इसको स्ट्रिंग पास किया है। ठीक है जी, अब हमने यही जो है आपका व्यू बैग डॉट नेम, इसी को हमने वहाँ पे कॉल करना है, तो हमें ये प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको h2 की टैग में शो करता हूँ एट रेजर सिंटैक्स के साथ। रेजर सिंटैक्स की क्लासेस जब हमारी आएंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा रेजर सिंटैक्स क्या है और इन HTML हेल्पर्स क्या है। ठीक है जी, यहाँ पे सिंपल मैं लिख रहा हूँ व्यू बैग डॉट नेम, हमने वहाँ पे रखा है तो नेम, और हम इसको सिंपली रन करेंगे तो हमें शो हो जाएगा कि हम क्या हमने पास किया था और हमें क्या शो हो रहा है। इसके बाद हम पास करेंगे इसको लिस्ट वैल्यूज़ देन विद मॉडल्स के साथ। ये देखें जी, हमने इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की थी तो इसने हमें स्ट्रिंग ही शो कर रहा है। ठीक है जी, स्ट्रिंग हमने इसको जो पास की है ये हमें वही शो कर रहा है। अब हम इसको पास करते हैं जी लिस्ट वैल्यूज़। यहाँ पे मैं कमेंट में दे दूँ, इसी में आप अलग एक्शन मेथड बना लें या जो मर्ज़ी आपका जो रिक्वायरमेंट हो। मैं एक ही एक्शन मेथड में बना रहा हूँ ताकि हमारा जो है ना टाइम सेविंग हो। सिंपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ व्यू बैग है जी डॉट, मैंने अपनी जो लिस्ट है उसका नेम रखना है। मैं रखता हूँ फ्रूट के नेम्स ले लेता है, फ्रूट्स नेम। ठीक है जी, आपने जो रखना हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्ट्रिंग में ले आ गई हमारी वैल्यूज़। अब मैं यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज़ होगी, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ETC, जो कुछ आपने यहाँ पे पास करना। अब मैं इसी प्रॉपर्टी को, जैसे हमने पहले इसको वहाँ पे कॉल किया है अपने व्यू में के अंदर, तो मैं व्यू में जाऊँगा, इसको मैं ज़रा HR टैग से सेपरेट कर दूँ ताकि आपको हर चीज़ का रिज़ल्ट सेपरेट नज़र आए। इसको मैं फॉर ईच के थ्रू कॉल करूँगा। फॉर ईच के लूप के अंदर आइटम है जी, यहाँ पे हम अपनी वही व्यू बैग की प्रॉपर्टी और जो हमने उसका नेम रखा है, मैंने सिंपल उसको कॉपी पेस्ट किया है जो हमने वहाँ पे रखा था। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अब थोड़ी सी चेंजेस कर दूँ कि आपको ये लिस्ट की फॉर्म में शो हो। जी ये ले, मैंने इसको ULLI के टैग में शो कर रहा हूँ ऐड आइटम। सिंपल मैंने ये लिखा है और हम इसको रन करके देखेंगे तो ये हमें यही हमारी जो हमने इसको लिस्ट पास की है ये हमें ये शो करेगा। यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग पास की थी तो ये स्ट्रिंग हमें शो कर रहा है। यहाँ सेकंड में हमने इसको लिस्ट पास किया तो ये हमें लिस्ट शो करेगा, एप्पल, ऑरेंज और बनाना, ETC, जो कुछ आपकी जितनी भी लेंथ हो। ये देखें ऊपर वाले केस में जहाँ पे राना शुएब अली लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग पास की थी, और सेकंड केस में हमने इसको पास किया है एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, लिस्ट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम एक मॉडल के थ्रू इसको डेटा पास करेंगे। मॉडल आपका डेटाबेस के साथ लिंक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। फ़िलहाल हमारे पास स्टैटिक है। हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करके डेटा फैच करके आपको व्यू बैग के थ्रू भी शो करके दिखाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ मॉडल्स के ऊपर और अपना मॉडल ऐड करता हूँ। ठीक है जी, मेरे मॉडल का नेम है स्टूडेंट नेम से मैंने मॉडल ऐड किया है। यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज सेट करता हूँ, सिंपल नेम, इसकी ID,
स्टूडेंट आईडी एंड नेम, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। ठीक है जी, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ इस मॉडल को। अब हम आ गए हैं अपने कंट्रोलर में। उसी एक्शन मेथड को मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। आप सेपरेट बनाना चाहते हैं सेपरेट बनाएं, कोई इशू नहीं, आप सेपरेटली इसको हैंडल कर सकते हैं। मैं टाइम सेविंग के लिए जस्ट ये कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में विद मॉडल के साथ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अगेन मैं लिस्ट बना रहा हूँ अपने स्टूडेंट की। ठीक है जी, ये स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड करेंगे। रेफरेंस ऐड हो गया जी, इसका एरर ख़त्म हो गया। एसटीडी लिस्ट, मेरे स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं न्यू स्टूडेंट हमारा, ठीक है जी, यहाँ पे हमारी आईडी जो है वो मैं रख रहा हूँ 101। ठीक है जी, नेम है हमारे पास सॉरी अली, देन सेकंड आइटम है हमारे पास, वो भी हम पास करेंगे 102 आईडी में रख रहा हूँ, और नेम जो है वो मैं ठीक है जी। यहाँ पे ये एरर क्यों शो कर रहा है, सॉरी वहाँ यहाँ पे 101 है, इसकी हमने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से हमने इसकी डेटा टाइप चेंज करनी थी, स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा जो है एरर रिजॉल्व हो गया। ठीक है जी, मैं अगेन आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारा इंटीजर डेटा टाइप हमने लिखी हुई थी, डिफ़ॉल्ट ही चेंज नहीं की, बाय मिस्टेक सॉरी। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा था कुछ इस तरह का। ये देखें कि आपकी जो है स्ट्रिंग आप पास कर रहे हैं जबकि डेटा टाइप है इस वेरिएबल की इंटीजर। तो हम सिंपली अपने मॉडल में आए, यहाँ पे आके मैंने नेम की डेटा टाइप चेंज कर दी, तो यहाँ से हमारा एरर रिमूव हो गया। ठीक है जी, अब हम थर्ड पैरामीटर आइटम इसको पास करेंगे, आईडी इक्वल है 103 सॉरी नेम है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको कॉल करेंगे व्यू बैक के थ्रू, सॉरी व्यू बैक। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ इसका नेम माय स्टूडेंट लिस्ट, इसका मैंने नेम सेट किया और इसको मैंने ये ऑब्जेक्ट पास करना है जो मैंने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया एसटीडी लिस्ट। ठीक है जी, अब मैंने इसको इस व्यू बैक को कॉल करना है अपने व्यू में। तो ये हमारा व्यू है। यहाँ पे अगेन मैं HR टैग लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको भी मैं फॉर ईच के थ्रू ही करूँगा क्योंकि मल्टीपल आइटम्स है, फॉर ईच लूप रीड करेगा। ठीक है जी, हमने यहाँ पे सिंपल अपनी प्रॉपर्टी लिखनी व्यू बैग के साथ और इनको हमने कॉल करना है यहाँ पे। मैं पी टैग के अंदर इसको कॉल करता हूँ ऐड आइटम डॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये डायनामिक होता है तो ये इसकी इंटेलिजेंस अभी यहाँ पे काम नहीं कर रही। सम टाइम ऐसे होता है, कोई इशू नहीं है।
जी, तो वही नेम आइटम लिस्ट हमारी इसको पास होगी आइटम वेरिएबल ऑब्जेक्ट को। तो आइटम के अंदर हमारा हर रो के अंदर आएगा स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, और ये इसको प्रिंट करता जाएगा। आप इसको सिंपली रन करके देखते हैं। जी, तो यहाँ पे हमें शो हुआ डेटा हमारा आईडी हमारे स्टूडेंट की 101 थी और उसका नेम है अली। सेकंड हमारे स्टूडेंट की आईडी है 102, उसका नेम है शुएब। और थर्ड हमारे स्टूडेंट की आईडी है 103 और उसका नेम है राना। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है राना शुएब अली, ये हमने सिंपल टेक्स्ट या स्ट्रिंग पास की अपने व्यू बैग को, उसने हमें यहाँ पे प्रिंट की। ये हम सेपरेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने उसे ये पास किया था टेक्स्ट, उसने डिस्प्ले किया। देन हमने उसको पास की लिस्ट फ्रूट्स की, वो हमें शो हुई। देन उसने हमने उसे पास की ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डेटा लिस्ट, जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये एक बहुत ही आसान और सिंपल सा मेथड है आपका डेटा पास करने का, कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है जी, बहुत ही इजी था और सिंपल सा मेथड था। अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।